हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जुलाई 2017 में फेसबुक को अपने 2 चैटबॉट्स को इमीडिएटली शट डाउन करना पड़ा था क्योंकि उन दोनों बॉट्स ने अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर ली थी और वो खुद से आपस में बातें करने लगे थे। चैटबॉट्स ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिसके थ्रू हम टेक्स्ट या स्पीच के फॉर्म में मतलब लिख कर या बोल कर किसी डिजिटल डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं। तो फेसबुक के प्रोग्रामर्स एडवांस चैटबॉट बनाने में लगे थे। उन्होंने 2 बॉट्स को डेवलप किया। उनमें एक का नाम बॉब और दूसरे का नाम एलिस रखा। लेकिन देखते ही देखते बॉट्स ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से अपना खुद का एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर लिया और आपस में बातें करने लगे। उनमें खुद से एक अपनी इंटेलिजेंस आ गई थी। उन्होंने जो बातें की थी उसकी कॉपी ये रही। इस इंसिडेंस को देखकर फेसबुक के इंजीनियर्स कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये ना तो प्रोग्रामिंग के किसी एरर की वजह से हुआ था और ना ही ये सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच था। बॉट्स का ये डायलॉग एक्सचेंज किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन लैंग्वेज में भी नहीं था। उन चैटबॉट्स में इतनी इंटेलिजेंस आ गई थी कि उन्होंने अपना खुद का एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर लिया था और वो खुद से आपस में कम्युनिकेट करने लगे थे। सो इन दोनों चैटबॉट्स को इमीडिएटली शट डाउन कर दिया गया क्योंकि ये बॉट्स हम इंसानों के कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। ये इंसिडेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब तक की सबसे शॉकिंग इवेंट्स में से एक है। इस छोटे से इवेंट ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस एआई को हमने अपने काम के लिए बनाया था, क्या आने वाले टाइम में ये हमारे कंट्रोल में रहेंगे या हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये हमारी हेल्प करेंगे या हमारे ऊपर ही रूल करने लगेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है इंसानों के द्वारा निर्मित दिमाग। हम इंसानों ने पिछले 100 साल में टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की की है ना, उतनी शायद हमने पिछले कई हजार सालों में भी नहीं की। हमारी पृथ्वी के ऊपर हम इंसान ही ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसे प्रकृति ने ना सिर्फ खुद का दिमाग दिया है बल्कि उस दिमाग को ठीक से यूज करने की कैपेबिलिटी भी दी है। हमने अपनी डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टाइम के साथ कई डिवाइस और गैजेट्स को इन्वेंट किया है। पहले हम इंसानों ने ऐसी मशीनें बनाई जिसने हमारे काम को और आसान बना दिया। इन मशीनों को हम इंसानों द्वारा ही ऑपरेट किया जाता था। इन मशीनों में उनका खुद का कोई दिमाग या अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती थी। फिर हमने इन मशीनों में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और मेमोरी का यूज किया। ये डिवाइस बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते थे और उन्हें जो भी कमांड दिए जाते थे ये उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करते थे। लेकिन ये मशीनें भी हम इंसानों द्वारा ही ऑपरेट की जा रही थी। फिर हमने रोबोट्स को डेवलप किया। रोबोट टास्क परफॉर्मिंग मशीन होते हैं जिसे हम इंसानों द्वारा ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन होती हैं जो डेंजरस इन्वायरमेंट में भी कई कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने इंसानों की तरह ही सोचने वाले और इमोशन को समझने वाले एआई को डेवलप किया जिसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहते हैं। 1955 में जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का यूज किया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। एआई के डेवलपमेंट का ग्राफ इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि आज हम पूरी तरह से एआई के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आज हम हर वक्त एआई का यूज कर रहे हैं, फिर चाहे वो गूगल असिस्टेंट हो, एलेक्सा हो, एप्पल की सीरी हो, ये सब एआई के एग्जाम्पल्स हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ परचेज़ करते हैं, मान लो आपने अमेज़ॉन से कोई फ़ोन ख़रीदा, तो आपको उसी तरह के कई फ़ोन और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट वो वेबसाइट आपको सजेस्ट करती है। आप जिस भी तरह की वीडियोस को यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब आपको उसी तरह की वीडियोस सजेस्ट करता है। सिमिलरली फेसबुक पर जब आप किसी पेज को लाइक करते हैं तो आपको वैसे ही सिमिलर पेज फेसबुक रिकमेंड करता है। हर वेबसाइट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करती है और आपके सामने सिमिलर प्रोडक्ट को लाती है। इस टेक्निक को मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग एआई का एक छोटा सा पार्ट है।
जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपकी एक्टिविटी को लर्न करती है और उसके अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरतों को या आपकी इंटरेस्ट को प्रेडिक्ट कर लेती है, उसका अनुमान लगा लेती है। इस तरह की इंटेलिजेंस हमारे बहुत काम की होती है, लेकिन जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हो सकता है आने वाले 20 सालों में एआई इंसानों के इक्वल हो जाए या फिर उसे भी ओवर पावर कर दे। एआई की फील्ड में हर दिन कुछ नई डिस्कवरीज और डेवलपमेंट्स होते चले जा रहे हैं। एक चैटबॉट से लेकर सुपर रोबोट तक एआई को हमने मेनली 4 स्टेज में डिवाइड किया है। रिएक्टिव मशीन्स एआई का एक फंडामेंटल टाइप है जो आपके रिक्वेस्ट पर अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। रिएक्टिव मशीन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक लिमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। इनकी अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, जैसे एटीएम मशीन, लूडो या चेस। ये रिएक्टिव मशीन के एग्जाम्पल्स हैं। लिमिटेड मेमोरी एआई के इवोल्यूशन का सेकेंड स्टेज है। ये वो डिवाइस हैं जिनके पास खुद की एक लिमिटेड मेमोरी होती है, जिसे वो फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेफरेंस मॉडल की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल मैप, एलेक्सा, सिरी, सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला, ये सारी चीज़ें अपनी लिमिटेड मेमोरी को यूज करके एक रेफरेंस मॉडल बनाती हैं और उसी के हिसाब से डिसीजंस लेती हैं। जहाँ लिमिटेड मेमोरी आपके पास्ट के एक्शंस को यूज करते हैं फ्यूचर के प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वहीं थ्योरी ऑफ माइंड में ऐसे एआई डेवलप किए जा रहे हैं जो हमारी इमोशन को रीड करके टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ऐसे डिवाइस बनाए जा रहे हैं जो एक दिमाग की तरह काम कर सके। ऐसे रोबोट्स ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं जो आपसे बातें कर सके, आपकी इमोशन को पहचान सके, आपकी वॉइस कमांड को लेकर काम कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया की सोफिया रोबोट। ये इंसानों की तरह ही आपसे बातें कर सकती है, आपकी इमोशन को समझ सकती है। सोफिया रोबोट को यूएई की नागरिकता प्राप्त है। वहाँ के नागरिकों की तरह ही इसे भी सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन अभी तक हमने ऐसा एक भी एआई डेवलप नहीं किया है जो पूरी तरह से किसी इंसान को रिप्लेस कर सके। अभी तक ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया जा रहा है और आने वाले टाइम में एआई इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि वो आपके मूवमेंट से आपके इमोशन को समझ जाएंगे और बिना कोई वॉइस कमांड दिए वो आपके सारे काम करेंगे। ये वो स्टेज होगा जब एआई के पास हम इंसानों जितना या फिर हमसे भी ज़्यादा दिमाग होगा। वो खुद से अपने सारे डिसीजन लेंगे, उनमें खुद से नई चीज़ें सीखने की क्षमता होगी, उनमें हमारी तरह ही सारी इमोशंस होंगे। वो किसी भी काम को बिना किसी गलती के कर पाएंगे। अगर एआई की इंटेलिजेंस हमसे थोड़ी भी ज़्यादा हो गई तो इस कंडीशन को कहेंगे सिंगुलैरिटी। पर ये वो कंडीशन होगी जब इंसानों को सबसे ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि जब एआई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो क्या वो हमारी कमांड को, हमारे डिसीजन को मानेंगे या फिर वो हमारे ऊपर ही रूल करेंगे। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी लाइफ टाइम में कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के बारे में बातें की हैं। एआई का फुल डेवलपमेंट हमारी मानव सभ्यता को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि जब एआई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। वो खुद को हम इंसानों से ज़्यादा सुपीरियर समझने लगेंगे और अपने सारे डिसीजंस वो खुद लेने लगेंगे और शायद वो हमारे ऊपर रूल भी करने लगे। लेकिन अभी तक ऐसी एक भी एआई नहीं बनी है जिसकी इंटेलिजेंस हम इंसानों जितनी हो। अभी हम एआई के सेकेंड और थर्ड स्टेज के बीच खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जब एआई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो क्या वो हमारी हेल्प करेंगे या हमारे ऊपर ही रूल करने लगेंगे? आपको क्या लगता है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay curious and stay awesome. And thanks for watching.